आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा तो इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा चार पद्धतियों में। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गीजूबाई बघेल। शिक्षण में आत्मा, उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूलों में। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, इसमें हमारा सही आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। इसका सही आंसर हो जाएगा एडिशन। यह कथन एडिसन द्वारा कहा गया था कि संगमरमर के पत्थर का जो महत्व का मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तथा इसमें तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो इसमें सही हमारा आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सभी उपयुक्त सभी। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। अगला, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ड्यूबी। ड्यूबी द्वारा कहा गया कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक, इसमें सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर चेन्नई में। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार चेन्नई में आयोजित किया गया था। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वोच्च महत्वपूर्ण माना जाता है। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। प्लेटो समर्थक था, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवाद पर। मदरसा का संबंध था, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अतः उपयुक्त में से सभी। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? इसमें सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड। हार्वर्ड शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्र का विचार है? इसमें सही आंसर हो जाएगा रिवलिन। रिवलिन के द्वारा कहा गया कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। अगला हमारा, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा
शास्त्री का कथन है। इसमें सही आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो का कथन है कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। अगला हमारा, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियर का। शेक्सपियर का कथन है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड। रेमंड का कथन है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। अगला, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दार्शनिक शास्त्री है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपी नन। टीपी नन का कहना है कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक है। अगला हमारा, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छा को संतुष्ट करती है और मेरी जीवन का विकास करती है। इसमें सही आंसर हो जाएगा मानववादी। मानववादी विचारधारा जो बात मेरी उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छा को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। अगला, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी का कहना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति की होती है। अगला, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा एडम्स। एडम्स शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरौपचारिक। निरौपचारिक निरौपचारिक खुली विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का शिक्षा रूपी है। अगला, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध नहीं रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूबी। ड्यूबी का कथन है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध नहीं रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। अगला हमारा, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 35 वर्ष। 20 से 35 वर्ष निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से आय के वर्ग के लिए दबाव डाला गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर जातिवाद से तो रहता नहीं है, सांप्रदायिकता तो है नहीं, प्रांतीयता तो है नहीं। अगला हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक। अगला, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, यानी कि तीनों है, अतः हमारा उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। इसमें सही आंसर हो जाएगा, भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, ये भी सही है। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, ये भी सही है। समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है, अतः उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन का नाम, संस्था का नाम है। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा, विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं गतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। अतः ये तीनों सही है, तो इसमें सही हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, अगस्ट कांटे किस देश के दार्शनिक थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है। इसमें सही आंसर हो जाएगा, जॉन ड्यूबी के द्वारा। अगला हमारा, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है। इसमें सही आंसर हो जाएगा, कमेनियस का। कमेनियस का कहना है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने
ही उनका विद्यालय है। अगला, नैन्सी कैंटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षणिक कार्य नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा परम अहम का विकास। नेक्स्ट, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि स्कूल को प्यार का घर कहा जा सकता है। अगला है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलू एलूर बेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैल्यूअर लिया गया है। अगला, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। शिक्षक, अगला, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन के किस धारा ने स्वीकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद धारा ने स्वीकार किया शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए। अगला, प्राकृतिक से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। यह कथन किस दार्शनिक का है? इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस का कथन है कि प्रकृति में परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। अगला हमारा, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। किसका कथन है? इसमें सही आंसर हो जाएगा बर्नार्ड शॉ का। कहना है कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। अगला, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साक्षरता। साक्षरता आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। इसमें सही आंसर हो जाएगा माता। माता बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति हैं। अगला हमारा, मूल्य अंतर अंतर्ध को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें सही आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण। पुरुषार्थ चतुर्थ के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा सत्य। सत्य पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, किसने कहा
समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर मैकाइवर का कहना है कि समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अगला, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ड्यूबी। ड्यूबी का कथन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अगला, प्राकृतवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? इसमें सही आंसर हो जाएगा शिक्षा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। प्राकृतवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षण विधि शिक्षा के शिक्षण विधि के क्षेत्र में है। अगला है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। इसमें हमारा सही हो जाएगा मानव निर्माण। मानव निर्माण शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। अगला, एमिल की रचना किसने की? तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा रूसो। रूसो एमिल की रचना की। मूल्य संकट का मुख्य कारण। इसमें सही आंसर हो जाएगा स्वार्थपरता। स्वार्थपरता के वजह से मूल्य संकट का मुख्य कारण होता है। अगला है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सन 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। प्राकृतवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा करके सीखने, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, अतः उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा हस्तकला। हस्तकला। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा लुईस क्रिसवर्ग का। लुईस क्रिसवर्ग का कथन है कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला है, अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। अगला है हमारा जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। अगला है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर समाज की। समाज करके सीखे का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिकवाद। अगला अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिकवाद। पर्दे के पीछे प्राकृतिकवाद ने स्वीकार किया। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे प्राकृतिकवाद ने स्वीकार किया। अगला आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? इसका सही हो जाएगा आंसर आध्यात्मिक संसार। अगला आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक रूप सत्य है। किस दार्शनिक का विचार है? इसका सही आंसर हो जाएगा रास। रास। अगला प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकरात। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासमुख है। किसका विचार है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल। अगला निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का प्रणेता प्लेटो है? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध विधि। अगला मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। अगला दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सशिक्षा। अगला बौद्धकालीन शिक्षा में प्रज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्षों के। मारिया मांटेसरी भारत आई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में
सबसे अधिक उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों का। अगला, शिक्षा के अधिकार की क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। यानी कि इसका आंसर सभी, उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। परिवार, अगला है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैदिककालीन गुरुकुल की शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। अगला हम लोग का हो जाएगा आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है। अगला है राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राममूर्ति समिति 1990 की गठित हुई। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी? इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा उच्च शिक्षा से। राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टियां संबंधित थी। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।